अगर आप तैयारी करते हैं और उसमें भी आप बिहार के एस्पायरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप सामने बुक देख पा रहे हैं, तो आपको ये बुक अगर आप परचेज करते हैं तो फिर आपके लिए कैसा रहेगा। सो फाइनली आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए हम बात करेंगे कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ले लेते हैं तो फिर ये आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, ख़रीदने का तो हम सैकड़ों बुक ख़रीद लेते हैं जो कि हमारे कोई मतलब का नहीं होता है। बट हमारे पास वो पड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सा बुक लेनी चाहिए, कौन सा बुक नहीं लेनी चाहिए, कौन से बुक से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन से बुक से नहीं करना चाहिए। तो होता क्या है कि हम ख़रीद तो लेते हैं बट हमारे घरों में हमारे रैक पे वो पड़े रहते हैं, टेबल पे पड़े रहते हैं काफ़ी दिनों से, फिर क्योंकि हमें पढ़ने का मन नहीं करता है। बुक ला लेते हैं, बहुत शौक होते हैं, और जब हम उसको एक बार पलटते हैं तो फिर उसका कंटेंट या फिर जो उसका लिखने का जो स्टाइल था वो सब कुछ हमें पसंद नहीं आता है, कलर कोडिंग पसंद नहीं आता है। इसकी वजह से हम उसको पढ़ते ही नहीं हैं। और बाकी क्वेश्चन ऐसे ऐसे देते हैं कि जो हमें समझ में भी नहीं आते हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, उस बुक को दोबारा पलट के भी नहीं देखते हैं। बेशक हमने उसमें 100 रुपये 150 रुपये फंसा रखे होते हैं। तो फिर आपको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी तैयारी करते हो, चाहे आप दरोगा की करते हो, बीपीएससी की करते हो, सचिवालय की करते हो, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, या फिर आप सेंट्रल जॉब की तैयारी करते हो, तो आपको सबसे पहले आपको पहले ये जानना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार एजुटेरिया का, जो बिहार एमसीक्यू जीएस है, यानी जीके जीएस वाला बुक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बुक आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बुक दिखा दूँ, मैं कौन से बुक की बात कर रहा हूँ। मैं ये वाली बुक की बात कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बुक है। तो ये बुक अभी न्यू न्यू लॉन्च हुआ है, तो सोचा मैं आपके लिए रिव्यू कर दूं। अगर आपके लिए बेस्ट है तो फिर आप तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर तो आप बहुत सारे बुक पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आप बिहार में सचिवालय या फिर अदर कुछ भी तैयारी करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो इसलिए क्योंकि ये आप जीके जीएस पढ़ते हैं बिहार से रिलेटेड, सबसे पहले तो हमें चैप्टर का ही पता नहीं चल पाता है। तो कम से कम इसमें सिलेबस वाइज आपको, अगर आप सीजीएल यानी बिहार सीजीएल की तैयारी, सचिवालय या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तरह से आपको यहाँ पे एक तो लेवल का पता चल जाएगा, सिलेबस का पता चल जाएगा, और साथ ही साथ बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। आप जब एजुटेरिया का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जब पढ़ के जाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन हमें सीधा सीधा दिख जाता है कि हाँ 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं सिंपल ही। जबकि आप पूरे बुक को अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे रहते हैं। तो यहाँ भी मैं जीके जीएस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो फालतू सब किताबें मार्केट की मत पढ़ो। फालतू सब किताबों में होता क्या है कि आप ले तो लेते हैं अलग अलग पब्लिकेशन के, बट उसमें होते क्या है, एक ही किताब, यानी किताब के जो शुरू के 2 से 4 सेट होते हैं उसमें क्वेश्चन अलग होते हैं। बाकी सारे बुक में उसका जो पब्लिकेशन होता है, सारे बुक में वही क्वेश्चन रहते हैं। बेशक वो गलत हो सही हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे वो स्टूडेंट के जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता है। सो मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप परचेज करते हैं तो ये परचेज करना, एजुटेरिया का परचेज करना, अदरवाइज आप परचेज मत करना। इसका अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो ये आपको सभी जगह थोड़ा बहुत 10-20 रुपये इधर उधर होते हैं, तो ये आपको अराउंड 100 के आसपास आ जाएगा। और कंटेंट भी बढ़िया है और कलर कोडिंग भी बढ़िया है। इसके बाद आपका बिल्कुल ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब ऐसा चीज़ नहीं जो कि आप बस कुछ भी पढ़ रहे हो एग्ज़ाम में भी नहीं आ रहे, उस तरह की भी ये किताबें नहीं है। आप पढ़ो और सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में भी यहाँ से देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने भी पढ़ा था, मैं बात कर रहा हूँ एजुटेरिया की, तो मैंने करंट अफेयर इनका पढ़ा था और एनटीपीसी में एग्ज़ाम देने के लिए गया था। तो मुझे सीधा सीधा क्वेश्चन दिखे थे। एजुटेरिया का जीके जीएस भी मैंने पढ़ा था, उससे मैंने पढ़ के गया था कौन सा, तो मैं बता रहा हूँ, तपेदिक दिवस पढ़ा था और विश्व रक्तदान दिवस पढ़ा था। तो बस वहाँ पे 20 से 25 दिवस थे और उसी में से 2 क्वेश्चन हमें सीधा सीधा देखने को मिल गए थे, जिससे कि मेरा एनटीपीसी भी क्लियर हुआ। सो काफ़ी ज़्यादा बेटर किताब है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट किताब है। सो आपको मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप परचेज करते हैं तो ये करो। अदरवाइज
आप पढ़ने का अभी तक तो काफ़ी सारे किताब पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा डिफरेंस। आप इसको पढ़िए और अदर किताबों को देखिए, बस पलट के देख लीजिएगा तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आएगा। और आपको अगर किसी और बुक के ऊपर रिव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमें हमें कौन सा बुक का रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा इसमें आपको बिहार कप 27 नहीं 37 टोटल आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और 22-23 का इसमें आपको आर्थिक सर्वेक्षण मिल जाएगा 21-22, और जनगणना 2011 भी मिल जाएगा और 21 का भी मिल जाएगा। इसमें जनगणना अभी तक आपको पता है कि 11 से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं हर एक जगह। सो अब नया वाला कंटेंट 21 को भी देखना है तो 21 इसमें कवर है बिहार के अकॉर्डिंग। और इससे आप बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है, सीडीपीओ का प्रीवियस ईयर, उन सभी को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे फिर अगले बुक रिव्यू में, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।